बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम अलजेब्रा के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये हमको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सेंड की गई थी, यानी पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका लिए तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये कर सकते हैं, यानी ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा, फिर माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा और ए क्रॉस सी आ जाएगा। तो इसको अब हमें प्रूव करना है डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या करें, तो सबसे पहले तो दो जो सेट हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल इनको प्रूव करना है। तो जब भी दो सेट को आप इक्वल प्रूव करना हो तो दो चीज़ें करना होती हैं। एक तो दिखाना होता है कि पहला वाला जो सेट है लेफ़्ट हैंड साइड वो सब सेट है इस राइट हैंड साइड के, और दूसरी चीज़ ये प्रूव करना होती है कि ये दूसरा वाला जो राइट हैंड साइड में है वो सब सेट होगा ए का। ये दो बातें बता देंगी अगर, तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें इसको इसके बताना पड़ेगा ये वाला सेट इसका सबसेट है और फिर ये वाला सबसेट है इसका है, जैसे कि हमने बोला। तो ये नहीं लिखना आपको। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है तो वो लिख देते हैं। वी हैव टू प्रूव। सबसे पहला जो हम प्रूव करेंगे, दो पार्ट बताए थे, तो पहला वाला हम प्रूव करना है वो लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी को हम दिखाएंगे सबसे पहले कि सबसेट है ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। तो इसको शो करने के लिए हम मान लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सेट लिखा हुआ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्ड होगा, डबलेट के फॉर्म में होगा। एक्स कमा वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी माइनस सी। तो क्रॉस से पहले जो होता है सेट वो उसमें ये वाला एलिमेंट होगा, और क्रॉस के बाद जो सेट है उसमें वो ये एलिमेंट होगा। यानी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड y belong to this set v माइनस सी। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम लोग ये माइनस दो सेट का जो माइनस होता है, डिफरेंस होता है, उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। x belong to a एंड उसके बाद लिखेंगे y belong to b, और माइनस होता है तो आपको मालूम है एंड तो आता है, लेकिन इसी एलिमेंट को लिखना होता है, लेकिन ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा सी के। ये दो सेट के डिफरेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं, वहाँ से कह सकते हैं अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी में तो होगा लेकिन सी में नहीं होगा। अब जो ब्रैकेट लगा हुआ है और उससे पहले लिखा हुआ है ये चीज़ जो है वो दोनों के साथ में आएगी, और इसके साथ में ये आएगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ये वाला एंड जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो इसको अगली स्टेप में लिख रहे हैं, बात समझ में आ जाएगी। तो लिखेंगे कि x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, ये आ जाएगा। यानी ये चीज़ जो है वो रहेगी साथ ही साथ रहेगी, और ये एंड जो है वो यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी अब इसमें। यानी x बिलोंग टू a आएगा और एंड ये वाला आएगा, एंड y डज़ नॉट बिलोंग टू c। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा अपने साथ रही है, और ये एंड जो है वो यहाँ पर आ गया है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पेज पर अगली स्टेप को लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो डेफिनेशन होती है किसकी, क्योंकि ए के साथ एक लिखने के एक्स जो है वो ए में है और वाई बी में है, यानी अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि ए और बी में हैं अलग अलग सेट में, और एंड लगा हो, तो ये डेफिनेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। यानी दिस इम्प्लाइज दैट, जो हम अगली पेज पर लिख रहे हैं अगली स्टेप को, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी की डेफिनेशन होती है। उसके बाद एंड लगा हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से ये एक सेट है उसमें एक अलग एलिमेंट है, दूसरा सेट है इसमें ये अलग एलिमेंट नहीं है, और एंड लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x, y जो एलिमेंट है वो बिलोंग, अगर किसी एक में नॉट लगा हुआ है, नहीं कि बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, और ए क्रॉस बी रहेगा। अलग अलग सेट थे, अलग अलग एलिमेंट थे, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ किया करते हैं, जैसा कि जानते हैं आप। तो ये वैल्यू सेम है, और
एलिमेंट ये नहीं सेम है, इसमें तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ये डेफिनेशन हो जाती है डिफरेंस की हो जाती है। यानी एक ही एलिमेंट है, इस वाले सेट में तो है लेकिन इस वाले सेट में नहीं है, तो ये बिलोंग करेगा इसमें तो होगा ए माइनस बी में, तो ये ऐसे लिख दिया कि जिसमें नहीं होगा उसके लिए माइनस कर दिया जाएगा, यानी ए माइनस सी में नहीं होगा। तो हमने दिखा दिया कि हम लेके चले थे ये वाला ये एलिमेंट जो है वो इसमें है, तो दिखा दिया कि ये एलिमेंट इसमें भी मौजूद है। तो यानी हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है कि ए क्रॉस बी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने शुरुआत की थी यहाँ से, बी माइनस सी में लेके चले थे एलिमेंट, और दिखा दिया था ये एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये सबसेट हो गया इस वाले सेट का, यानी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का, और इसको ही हमें प्रूव करना था। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल लेते हैं, यानी जो हमने मान के चले थे वी हैव टू प्रूव दैट। पहला पार्ट हमने कहा था 2 प्रूव करेंगे, अगर आपस में इक्वल प्रूव करना है तो 2 प्रूव करेंगे। अब हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, यानी ए सबसेट ऑफ बी तो प्रूव कर दिया हमने जैसे कि, और बी सबसेट ऑफ ए प्रूव कर देंगे इसका उल्टा, तो फिर हम कह सकेंगे ए और बी बराबर है। ये एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन हमारे सेट ए बी ना हो के ये और ये है। अब हम नाउ अगेन वी हैव टू प्रूव, अब हमें दूसरा जो प्रूव करना है इसको हम सेकंड नंबर डाल देते हैं, वहाँ पर फर्स्ट डाला था कि ए क्रॉस बी, यानी लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में कर दिया, ये जो होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी सबसेट है ए क्रॉस बी माइनस सी का, ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम फिर उसी तरीके से शुरुआत करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स बाई ऑर्डर पे इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ पर जो सेट दिखाई पड़ रहा है वो देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसलिए इस तरीके से लिया है कि ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में। अब हम इसको इस नज़रिए से देखेंगे कि 2 सेट है, इनका माइनस हो रहा है, उनका डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस जब होता है तो ये एलिमेंट इसमें तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, यानी एक्स कमा वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को तो बिलोंग करेगा, एंड ये बिलोंग नहीं करेगा, ये पूरा एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी को। अब हमें इसको ओपन करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई यानी ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग करेगा ए को, एंड साथ ही साथ ये वाई बिलोंग करेगा बी को, वाई बिलोंग करेगा बी को। अगर यहाँ पर लगा है डस नॉट का निशान लगा हुआ है तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा इस एक्स बिलोंग करेगा ए को, एंड वाई बिलोंग नहीं करेगा सी को, क्योंकि डस नॉट लगा हुआ है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता था एक्स डस नॉट ए, तो ये इसके बारे में क्योंकि हमें पहले से भी पता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए को तो बिलोंग करेगा क्लियरली, सी को बिलोंग नहीं करेगा। अब हमें इसको जैसे कि प्रूव करना है उसी फार्म में इसको लेके आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे कि ये चीज़ कॉमन हमें नज़र आ रही है कि x बिलोंग कर रहा है ए को, और एंड इनको हम बाहर लिख लेंगे तो हमारे के पास क्या बचेगा, x बिलोंग टू ए एंड, उसके बाद जो बचेगा वो ये बचा हुआ है कि y बिलोंग करेगा b को, एंड y बिलोंग नहीं करेगा सी को। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हम देखेंगे, जो कि सेम एलिमेंट है ऑन एंड लगा हुआ है, तो सब्सट्रैक्शन यानी डिफरेंस का साइन आ जाएगा 2 सेट के बीच में। एक्स बिलोंग टू ए ये तो वैसे ही लिख दें, यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया। अब ये डेफिनेशन होती है वाई बिलोंग नहीं करेगा बी माइनस सी, यानी डिफरेंस की 2 सेट के डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, उस बेस पे हमने लिख दिया। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी लिख दें। अब देखें 2 अलग अलग यहाँ पर सेट हैं ये, और यहाँ पर एलिमेंट भी अलग हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बन जाती है, यानी कॉमा करके तो एलिमेंट को लिखा जाता है और बिलोंग करेगा ये देख रहे हैं कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, और एंड के बाद जो दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो ये बी माइनस सी हो जाएगा। देखा कि हम लोगों ने लेके चले थे
ये लेके चले थे कि ये वाला एलिमेंट इसमें है, यानी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में, ये लेके चले थे और हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि ये एलिमेंट इसमें भी है, यानी ए क्रॉस बी माइनस सी से, तो ये सेट हो जाता है। ये वाला सेट जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से दोनों को मिला के, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, अगर हम दिखाना हो इक्वल तो ए को बी का सबसेट बताना होता है और बी को ए का सबसेट बताना होता है। अगर दोनों बता दिए तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे हमने दोनों ही बातें बता दी हैं, तो 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी से। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।